भारत माता की जय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई के ऊपर एक वकील द्वारा जूता फेंका जाता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? हमारे जज के ऊपर, जिसको महामहिम में लॉर्ड से संबोधित किया जाता है, इस प्रकार की घटना देश में एक दुखद घटना है। अब ये क्यों हुई, इसका भी कोई कारण है। इसके कारण के ऊपर हमें मनन करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वो जूता फेंका था वो भी कोई मूर्ख नहीं था। डॉक्टर राकेश किशोर ये वकील था वो। अब उसने किस बात पर आहत होकर के ये कर्म किया, इसका खुलासा तो बाद में हुआ। जज साहब कहते हैं कि ऐसी बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यवाही चालू रखी जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी हरकत होनी चाहिए? इस बात की सबने निंदा की है और मैं भी निंदा करता हूं। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देश में न्यायिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो कैसे देश उन्नति करेगा और कैसे बुरे काम करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा और कैसे न्याय होगा। तो यह एक ईश्वर की इच्छा से हुआ है। भगवान सबको सजा देते हैं, अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान बनना चाहे कि मैं तो अब बहुत ऊंचे पद पर हूं, मुझे किस बात की परवाह है, और आवर कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास इतना आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है कि वो चाहे जो ही कर सकता है। वो सोच लेता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कर लूंगा वही है। मिस्टर गवई साहब ऐसे ही और कॉन्फिडेंस के में हो गए थे। उन्होंने एक ऐसा काम किया था जिससे जूता फेंकने वाला जो व्यक्ति था, डॉक्टर राकेश किशोर वकील, वो बहुत आहत था, वो बहुत दुखी था। उसको बहुत दिनों से इन जज साहब के ऊपर असहमति, असंतुष्टता थी कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में सर्वोच्च पद पर आसीन इतने बड़े अधिकारी इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या किया था B.R. गवई साहब ने, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश। उन्होंने एक ऐसा काम किया पहले जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ऐसी बात, एक याचिका दायर की थी खजुराहो में मंदिर में खंडित
भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए याचिका दायर की थी उस सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के द्वारा। भगवान विष्णु हिंदुओं की आस्था है, तो उन साहब ने जो CJI है, उन्होंने उस याचिका पर ऐसी टिप्पणी की कि जिससे हमारे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं पर कुठाराघात हुआ है, जैसे बहुत बड़ी चोट लगी है हृदय पर। गवई साहब ने उस याचिका के ऊपर एक टिप्पणी दी। उसमें लिखा था कि इस खंडित मूर्ति को, जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, इस खंडित मूर्ति को पुनः स्थापित की जाए, इसकी सुधार करके, इसको सही करके और ऐसे स्थापित किया जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसकी भगवान विष्णु की मूर्ति की। तो हमारे CJI साहब कहते हैं, अरे तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करो, वो ही अपनी मूर्ति सुधार लेंगे और इस काम को वही कर देंगे, क्योंकि तुम तो विष्णु के भक्त हो। अब इस बात से जो वकील साहब हैं जिन्होंने जूता फेंका था, डॉक्टर राकेश किशोर, उनको इतना झटका लगा कि वह CJI साहब से असंतुष्ट हो गए, रुष्ट हो गए, या उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा पैदा हो गई कि हमारे भगवान विष्णु के बारे में इस प्रकार का कहना, ऐसी टिप्पणी करना, और फिर सर्वोच्च पद पर आसीन CJI साहब BR गवई, अब वो ऐसा कहते हैं तो उनके सामने किसकी चले, उनका विरोध कौन करे। ऐसे बहुत दिन निकल गए, आखिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बड़ी अदालत में जब कार्य चल रहा था, उस समय CJI को टारगेट करके और जोर से अपना जूता फेंका। हालांकि वो जूता उनके लगा नहीं, लेकिन उनके पास से गुजर गया, उनका अपमान हुआ। और उन्होंने ये भी कहा जूता फेंकने के बाद में कि अब हम हिंदू अपमान नहीं सहेंगे, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये घटना घटी क्यों? तो इस पर अगर मनन किया जाए तो ये सब परमात्मा की इच्छा से ही हुआ है। भगवान विष्णु का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, इसके बदले में उनको इस प्रकार का सामना करना पड़ा कि बड़ी अदालत में उनका अपमान हुआ। उधर मिस्टर राकेश किशोर वकील कहता है कि मुझे जब से ये उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु से करवा लो, तब से नींद नहीं आ रही थी रात में, और नहीं मुझे चैन पड़ रहा था, और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस प्रकार की मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी।
आखिर ईश्वर की प्रेरणा से ही मैंने ये इंजाम दिया, इस प्रकार की करतूत करके। इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया है प्रभु की इच्छा से किया है। मुझे जो भी सजा मिले, कुछ भी हो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और CJI साहब ने उनको माफ कर दिया, कोई बात नहीं है, ऐसी होती रहती है। तो भगवान की इच्छा से होता है सब। और परमात्मा हमारे अहंकार को दूर करने का प्रयास करते हैं और ऐसी घटनाएं पैदा कर देते हैं कि जो संभव नहीं होती है तो संभव। ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।